वंदे मातरम। खबर गोवा महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। राज्यसभा चुनाव में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने और सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुट गई हैं। शिवसेना ने अपने विधायकों को सोमवार की रात की मड आइलैंड के होटल रिट्रीट में भेज दिया। और आपको बता दें कि विधायकों पर नजर रखने के लिए शिवसेना ने होटल के अंदर और बाहर शिव सैनिकों की टुकड़ियां तैनात कर दी हैं। वहीं खबर है कि कांग्रेस अपने विधायकों को रेंसा होटल में रखने जा रही है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को मुंबई पहुंचने और मुंबई में ही रुकने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी तरह खबर यह भी है कि बीजेपी भी अपने विधायकों को ताज होटल में रखने वाली है। खबर यह भी है कि जल्द ही महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियों के विधायकों को एक साथ रखा जा सकता है। राज्यसभा के इन चुनाव को महाविकास अघाड़ी सरकार की एकजुटता और उसके बहुमत का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। ताज होटल में जाएंगे बीजेपी विधायक, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले होटल में राजनीति शुरू हो गई है। तो राज्यसभा चुनाव से पहले होटल की राजनीति शुरू हो गई है, जो कि आमतौर पर देखने को भी मिलती है। चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो या फिर बीजेपी के विधायक हो, होटल में जाने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ को ले जाया जा चुका है। राज्यसभा चुनाव से पहले ही होटल रिट्रीट में शिवसेना के विधायक मौजूद हैं। कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना सभी इस समय अपने विधायकों को छुपाने की, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी होटल की राजनीति शुरू हो चुकी है। अब से पहले ऐसा हो चुका है, चाहे वो राजस्थान की बात हो या फिर महाराष्ट्र की बात हो। अब से पहला भी ऐसा हुआ है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, कि ये होटल की राजनीति एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव को लेकर शुरू हो चुकी है। अब मुंबई में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां पर होटल रिट्रीट में शिवसेना के विधायक और वहीं कांग्रेस के विधायक भी होटल में ही आशंका जताई जा रही है। बीजेपी के विधायक भी होटल में ही हैं, यह आशंका लगातार जताई जा रही है। राज्यसभा चुनाव से पहले होटल की राजनीति शुरू हो चुकी है और लगभग सभी पार्टियां इस राजनीति को करने में जुटी हुई है, अपने अपने विधायकों को बचाने के चक्कर में। आमतौर पर विधानसभा चुनाव में भी ये देखने को मिल जाता है, जब होटल की राजनीति शुरू होती है या फिर कोई लिटमस टेस्ट। अब से पहले भी कई बार हुआ है, सरकार को बचाने के लिए, सरकार को गिराने के लिए, तो तब भी ऐसा देखने को मिला है। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो या फिर राजस्थान की बात हो, कई फोटो और वीडियो भी वायरल हुए हैं। जब होटल की राजनीति होती है, विधायकों को वहां पर छुपाया जाता है, विधायकों को वहां पर रखा जाता है कि कहीं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ना चला जाए, कहीं पाला ना बदल ले अंत समय में आकर। और यही वजह है कि होटल की राजनीति चुनाव से ठीक पहले शुरू हो जाती है, जो कि अब महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है। सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को छुपाने में लगी हुई है और अपना अपना बहुमत जुटाने में लगी हुई है कि उनकी पार्टी का बहुमत उनके साथ में रहे, उनके विधायक उनके साथ में रहें। और यही वजह है कि अब होटल की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। सभी पार्टियां इसमें मिली हुई, चाहे वो शिवसेना है, शिवसेना अपने विधायकों को बचाने में जुटी है, बीजेपी अपने विधायकों को बचाने में जुटी है और कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को अलग से बचाने में इस समय जुटी हुई है। और होटल की राजनीति अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियों की शुरू हो चुकी है, जो कि लगातार देखने को भी मिल रहा है। कुछ ही समय बचा है जब राज्यसभा के चुनाव होंगे। कुछ ही समय पहले इस तरह की राजनीति शुरू हो गई। इससे पता चलता है कि पार्टियों में डर है अपने विधायकों को लेकर, अपने सांसदों को लेकर। अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, इसी से पता चल जाता है कि अंदर खाने किस तरह का भीतरघात चल रहा है, और उसी का डर पार्टी में साफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि विधायकों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। यानी पार्टी के अंदर खाने कहीं ना कहीं डर है कि उनके विधायक कहीं उनको छोड़कर ना चले जाए, उनके विधायक कहीं उनको छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन ना कर लें। और ये डर सिर्फ एक पार्टी को नहीं बल्कि सभी पार्टियों का हो, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। लगभग सभी पार्टियों में ये डर दिखाई दे रहा है, ताकि अंदर खाने का है, भीतरघात का जो डर है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। विधायकों के पार्टी छोड़ने को लेकर या फिर दूसरी किसी पार्टी को समर्थन ना कर दे, दूसरे किसी दल को समर्थन ना कर दे। राजन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजन, होटल की राजनीति शुरू हो चुकी है चुनाव से ठीक पहले। बिल्कुल, देखिए आज महाराष्ट्र में जितने भी शिवसेना के विधायक हैं, उनको बकायदा कल रात से ही मलाड में के मड़ में एक होटल है, वहां पर सभी विधायकों को लाया गया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के जो विधायक है, इसकी आज बकायदा बैठक होनी है 6:30 बजे।
मुंबई के एक निजी होटल में एक बैठक होगी, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस के विधायक हैं को लेकर एक बाकायदा बैठक होगी, क्योंकि देखिए छठवीं जो सीट है सबकी निगाहें इसी के ऊपर टिकी है। और बीजेपी का यह दावा है कि वह शिवसेना के उम्मीदवार जो संजय पवार को हराकर इस सीट पर आसानी से कब्जा कर लेगी। और इसी बात को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मन में भी डर है, और जिसको लेकर बाकायदा मलाड के मड में सारे जो विधायक है शिवसेना के, सबको इकट्ठा किया गया है। और होटल के बाहर जो है शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो बाहर खड़े हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो बीजेपी के जो नेता है वो उनसे संपर्क न कर पाए। राजन, इससे पता चलता है कि पार्टियों में डर कितना है और पार्टी के अंदर भीतर घात कैसा चल रहा है, कितना ज्यादा डर है अपने विधायकों को लेकर। पार्टी को विश्वास नहीं है विधायकों पर ही, और यही वजह है कि उनको अब छुपाया जा रहा है। बिल्कुल देखिए ये निश्चित तौर पर ये कल रात को ये बात तय हो गया था कि जो सुबह सुबह जितने भी शिवसेना के विधायक हैं उन्हें मलाड में एक होटल में जाना है, और बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ हुई। और बाकायदा ये प्लानिंग की जो है 3 से 4 दिन पहले पूरी प्लानिंग की गई, सभी को बाकायदा एड्रेस मैसेज किया गया, और कल रात को ही पूरी प्लानिंग हो गई और सुबह सुबह जो है वो वहां पर शिफ्ट हो गए। और बताया ये जा रहा है कि बीजेपी के भी सारे विधायक जो है वो मुंबई के ताज होटल में जा सकते हैं। ये फिलहाल अभी एक जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है। और बाकायदा कांग्रेस के भी एक विधायक, जो जितने भी विधायक हैं उनको भी एक होटल में इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो भारी संख्या में, मुंबई पुलिस जो है भारी संख्या में बाहर पूरी तरीके से बंदोबस्त है कि किसी भी तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं वो शिवसेना के जो विधायक हैं उनसे संपर्क न कर पाए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधायकों को छुपाने की कोशिश अब की जा रही है। महाराष्ट्र में आए दिन कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में पूरी समीक्षा करने के बाद फैसला लिया गया कि अभी मामला कंट्रोल में बाहर नहीं गया है, और ऐसे में राज्यों के लोगों पर प्रतिबंध का लादना सही नहीं होगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि कोरोना संक्रमण से काफी हद तक निपटने के बाद राज्य का आर्थिक चक्र अब पटरी पर लौटा है। ऐसे में नए प्रतिबंधों से आर्थिक कारोबार को झटका लग सकता है। सरकार की ओर से लोगों को सार्वजनिक जगह पर मास्क लगाने के अलावा बेवजह भीड़ इकट्ठी न करने की सलाह दी गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा है कि अगर लोगों को लॉकडाउन से बचना है तो उन्हें कोरोना नियमों का पालन करना होगा। सरकार ने कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए टीकाकरण पर जोर देने के अलावा वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज लेने की सलाह दी। मुकुंद कदम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए इस समय। मुकुंद, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सीएम का कहना है कि अभी से हम पाबंदियां नहीं लाद सकते हैं, क्योंकि बहुत समय के बाद जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर लौटी है। जी, देखा जा रहा है कि कल तुरंत ही कैबिनेट की मीटिंग ली गई, क्योंकि परसों के दिन 1,500 से ज्यादा मरीज दिखाई दिए महाराष्ट्र के अंदर। उस वजह से कैबिनेट की कल मीटिंग हुई उद्धव जी ठाकरे की अध्यक्षता में, और उसमें कहा गया था कि इस तरह का अगर वापस से दोबारा कोरोना की वजह से अगर लॉकडाउन होता है या कुछ किया जाता है तो उसका सीधा असर लोगों पर गिरेगा, क्योंकि पिछले 2 साल से जितना भी नुकसान हुआ है और अभी धीरे धीरे लोग पटरी पे आ रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। और जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं उतना उस तेजी से नहीं बढ़ रहे कि इमीडिएटली लॉकडाउन किया जाए, पर लोगों में एक जागरूकता लाने के लिए और कोरोना कम करने के लिए लोगों को सिर्फ अपील किया जा रहा है कि मास्क लगाए, भीड़ वाली जगहों पे मत जाए, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप मास्क का प्रयोग करिए ताकि इस लहर को फैलने से रोका जा सके। और महाराष्ट्र सरकार में ऊर्जा मंत्री और नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत ने नागपुर में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के लिए दिल्ली से आने वाले प्रवासियों को जिम्मेदार बताया है। नितिन राउत ने कहा कि नागपुर में बढ़ते कोरोना मामलों के पीछे मुख्य कारण दिल्ली से आने वाले प्रवासी हैं। अधिकांश मामले आज पाए गए हैं, 35 मामलों में से दिल्ली के भी हैं, और मुझे लगता है कि हमें हवाई अड्डे पर ही ट्रेसिंग करनी चाहिए और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षण के लिए अधिकतम प्रयास करने चाहिए।
कोरोना बढ़ रहा है, उसका मेन रीज़न जो है वो दिल्ली से आने वाले जितने प्रवासी है वो प्रवासियों के वजह से यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। जो केसेस आज 35 केसेस हमने जो ट्रेस किए हैं उसमें मैक्सिमम दिल्ली से आने वाली केसेस हमको मिली है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा कि एयरपोर्ट पर ही हम उनका ट्रेसिंग करें, ऐसी सूचनाएं दी। साथ में शहर में और ग्रामीण इलाकों में भी हमने टेस्टिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। महाराष्ट्र में किसानों को प्याज के दाम न मिलने के कारण पूर्व मंत्री सदाभाऊ खोत ने कहा है कि पिछली बीजेपी सरकार ने जो नासिक में प्याज हब बनाने का फैसला किया था उसको इस महाविकास आघाड़ी सरकार ने जानबूझकर पूरा नहीं किया है। और वहीं पूर्व मंत्री ने कहा है कि प्याज उत्पादक किसानों को अगर फौरन राहत नहीं मिली तो जल्द ही राज्य के किसान अगला आंदोलन मुंबई के मंत्रालय द्वार पर करेंगे। आपको बता दें कि नासिक जिले के नेफाड तहसील क्षेत्र में स्थित रुई गांव में रैयत क्रांति संगठन द्वारा प्याज परिषद का आयोजन किया गया था। इससे पहले 1982 में इसी गांव में किसान नेता शरद जोशी के नेतृत्व में प्याज परिषद का आयोजन किया गया था और राज्य में प्याज उत्पादक किसानों के आंदोलन का आरंभ इसी गांव से हुआ था। रवि पाटिल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, किसानों को प्याज के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। जी हाँ, नासिक और पूरे नेपाल क्षेत्र में प्याज की बहुत बड़ी उपज होती है हर साल। अब हर साल ये प्याज जो है किसानों को कभी उसके ग्राहकों को बार बार रुला देता है। आए दिनों बाजार में कृषि मंडी में प्याज के गिरते दाम किसानों के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है। किसान रास्तों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि प्याज को अनुदान मिले और एक कोई ऐसी ठोस भूमिका ऐसी योजना चलाई जाए ताकि बार बार प्याज की उपज करने वाले किसानों को किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो किसानों को दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जितनी लागत उन्होंने लगाई उतने दाम उनको नहीं मिल पा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में इगतपुरी तहसील क्षेत्र में एक छोटे से चिचले खैरे नाम के गांव के स्थानीय ग्रामीणों को पीने के शुद्ध पानी से वंचित रहना पड़ रहा है। पीने के पानी के लिए गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक छोटे से कुएं पर यहां पर लोग निर्भर हैं। इस कुएं से पानी निकालने में लोगों की बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कुएं में जल की मात्रा कम होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस कुएं का मैला अशुद्ध पानी कपड़े से छानकर पीने पर स्थानीय लोग मजबूर हैं। दहिसर पूर्व अंबावाड़ी में एक मानसिक रूप से बीमार लड़के की तबीयत खराब होने पर उसके पिता उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे नायर अस्पताल में भेज दिया। नायर अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने बताया कि लड़के के साथ कुकर्म हुआ है। वहीं डॉक्टर्स ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पूना से सटे मोशी में धननगर समाज की ओर से पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती आयोजित की गई और इस कार्यक्रम में सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। मोशी में हुए कार्यक्रम के लिए राष्ट्रवादी, शिवसेना समेत भाजपा के भी नगर सेवक, विधायक मौजूद थे। जब भाजपा के पूर्व सभापति ने पूछा गया कि ओबीसी आरक्षण न मिलने पर आप किसको जिम्मेदार मानते हो, तब उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। चुनाव में आरक्षण जरूरी था, सभी ओबीसी का वो डिमांड है और सभी आक्रामक हो गए हैं। ये चुनाव में आरक्षण होना जरूरी था, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं करती। एमपी सरकार ने आपका रिट दाखिल किया और उनके बाजू में निकाल घोषित होगा। एमपी में ओबीसी का आरक्षण जगह पे रह गया, लेकिन अपना जो महाराष्ट्र शासन है उसने वो जो डेटा था वो डेटा अभी तक नहीं दिया। उसके वास्ते वो जो चुनाव हो रहा है महानगर पालिका यानी जिला परिषद, वो चुनाव में आपको आरक्षण नहीं मिल रहा। उसके वास्ते जो ओबीसी समाज है वो राजनीतिक चेयर से वंचित हो गया है और जो बड़े बड़े आदमी हैं वो चुनाव में जीत जाएंगे, पैसा खर्च कर जाएंगे और हमारे जो ओबीसी बंधु है एक गरीब आदमी है उसको आरक्षण नहीं दिया तो राजकीय पद से वो वंचित रह सकते हैं। एक ब्रेक ले आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।